हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती में जो कैंडिडेट्स पीआरटी यानी प्राइमरी क्लास 1 से 5th के लिए शामिल हुए थे और एग्ज़ाम दिए थे, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट्स, मैसेजेस और पोल्स में वोट करने के बाद यहाँ पर हम आपके सामने कट ऑफ लेकर आए हुए हैं। उस कट ऑफ को किस कारण इतना कट ऑफ जाएगा, कितना नंबर पॉसिबिलिटीज़ हैं कट ऑफ में, जनरल की या ओबीसी, ईबीसी, BC2 या कोई भी कैटेगरी हो, मेल्स फीमेल्स दोनों की सब की अलग अलग बातें करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या अगर बीपीएससी को 75% सीट्स नहीं भर पाता तो कितना नीचे ले आएगा अपना परसेंटेज, क्या जो 20-30 नंबर पाए हैं उनका भी हो जाएगा, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी द्वारा, इन सारी चीज़ें पर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि 100% से 75% सीट को क्यों फुलफिल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ OMR करेक्शन में जो छोटे मोटे मिस्टेक्स हुई हैं, माइनर मिस्टेक्स, उनका क्या उपाय है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में बैठे थे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी के कट ऑफ की। देखिए, अभी तक फिलहाल के लिए जो मौजूदा स्थिति है उसमें मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट्स की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएड के कैंडिडेट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है, बीएड के कैंडिडेट्स भी अभी तक कोई फिलहाल नोटिस नहीं आया है क्योंकि मुकदमा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उनका भी लाना चाहिए था। लेकिन उनके लिए मैंने कुछ अलग से आ जाएगा या कोई नोटिस आएगी तब आपको इंक्लूड करके बनाया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, आपस में बीटीसी और बीएड वाले लड़ते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं, ना मुझे बीएड से कोई बहुत लेना देना है, ना डीएलएड से, क्योंकि मुझे शिक्षक भर्ती में नहीं भर्ती लेना है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। बाकी अगर मैं अभी चाहूँ तो आप लोग जो जैसा कहते हैं, मैं बीएड के सपोर्ट में 4 वीडियो डालूंगा और मेरे सब्सक्राइबर 50,000 पहुँच जाएंगे, जैसे काफ़ी लोगों के पहुँच जा रहे हैं। लेकिन मैं वही चीज़ें सामने रखने का प्रयास करता हूँ जो पॉसिबिलिटी हैं। जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब 99% में 1% चांसेस है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होप देना, होप दे के आपको बहकाना, भड़काना, ये सब मेरे अंदर नहीं है। पहली बात आप मेरे समझ गए होंगे। अब चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो चाहे डीएलएड के, ये आपके ऊपर है चैनल को आप पसंद करते हैं नहीं, क्योंकि हमारे चैनल से जो जेन्युइन होगी, ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, वही आप तक पहुंचेंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती आपको बहला दूं कि हाँ मैं बीएड का समर्थक हूँ बहुत बड़ा, या मैं डीएलएड का बहुत बड़ा समर्थक हूँ तो आप मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएड के कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका मामला जब तक वहाँ पर है तब तक आप अपनी होप मत लेके चलिए। होप लेके चलेंगे आपको ही निराशा का सामना करना पड़ेगा, आप ही भटकाव में जाएंगे। अगली जो वैकेंसी आने वाली है उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आपको अगर जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जो भी कैंडिडेट्स पसंद करते हैं वो अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए, ये हो गया बीएड की बात। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड कैंडिडेट्स कितने शामिल हुए थे एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा वीडियो डीएलएड की कट ऑफ पर रहेगा। और उसके बाद जितने पोल्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा है, पूरा 2-3 घंटा इस पर मेरा लगा है एनालिसिस करने में। उसके बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि कुछ भी बता देना मेरी आदत में नहीं है। आप भी जान रहे होंगे, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था जो, वो भी मैंने संभावना के तौर पर बताया था। इस वीडियो में भी मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो संभावना के आधार पर ही बताऊंगा, कोई फिक्स्ड नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में चेंजेस मिलेंगी पिछले वाले वीडियोस से, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और जिनका नंबर कम आ रहा है वो अपने दिल पर थोड़ा सा पत्थर रखें और ध्यान से हमारी बातों को, सारी चीज़ें सुनें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेल्स कैंडिडेट्स और फीमेल्स कैंडिडेट्स की। शामिल हुए हैं 3,70,000 कैंडिडेट्स लगभग डीएलएड के, जिन्होंने परीक्षा दी थी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब इसके साथ साथ आप सभी लोग को पता है कि 80,000 सीट है, 89,913 अप्रॉक्स सीट है, 943, लेकिन 80,000 अभी मानकर चलते हैं। 80,000 में आप सभी को पता है कि 50% सीटें रिजर्व हैं फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब आपके लिए बची है मेल्स के लिए 40,000 सीट्स। अब पहले मेल की बारी बारी बात करते हैं, उसके बाद फीमेल्स की करेंगे। मेल्स में 3,70,000 में अगर 1,85,000 कैंडिडेट शामिल हुए हैं और एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे से, तो उसमें, और आप सभी को पता है, बिहार का जो जनरल कैटेगरी है और जो अदर स्टेट की कोई भी कैटेगरी है वो बिहार में जाने के बाद जनरल में ही काउंट की जाएगी। अब इससे एक बड़ा तथ्य सामने निकल कर आया कि 1,85,000 में क्या 10% भी कैंडिडेट्स नहीं है जो 55+ नंबर पा सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, क्या 5% ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जो 60+ पा सकते हैं।
अब अगर 10% 1,85,000 का हम निकालते हैं तो 40,000 में 18,000 के आसपास के बच्चे पा रहे हैं 55 प्लस से ज़्यादा नंबर। और 65 प्लस में अगर मान लीजिए सिर्फ मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि 5% कैंडिडेट्स हैं तो 9,000 बच्चे पा रहे हैं लगभग 60 प्लस नंबर। अब आप इस बात को समझिएगा, जो जनरल की फाइट है वो अदर कैटेगरी से फाइट से बहुत अलग है। वहाँ पे आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फाइट कर रहे हैं बिहार के जनरल कैंडिडेट से, और दोनों आपस में फाइट करके तब एक कट ऑफ का क्राइटेरिया तय करेंगे। हालांकि कट ऑफ को तय करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी OMR हमारा जारी हुआ, उसमें सारे कैंडिडेट्स का नंबर घटा हुआ है लगभग। मैंने पोल भी डाला था, उसमें भी लगभग घटा हुआ है, और जो मैसेज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी 2, 4, 5 नंबर का मिस्टेक हुई है। OMR हो गया। सीटेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो गए जो इन्हीं 1,85,000 में कैंडिडेट्स थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए। सीटेट से कैंडिडेट्स जो थे फेल हो गए, बाहर हो गए डायरेक्ट। वो कितना भी नंबर पा रहे हो, 80 पा रहे हो, 100 पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है उनसे, वो सीधे सीधे बाहर हो गए हैं। इसके बाद जनरल में मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको चाहे खराब भी लगे क्यों ना, और मैंने पिछली वीडियोस में भी अपनी संभावना के आधार बताया था, इसमें बता दे रहा हूँ कि 55 के नीचे अब मुझे जितनी पोल्स हो रही हैं और जितने कांटेक्ट हो रहे हैं उसके आधार पर बहुत कम संभावना लग रही है कि जनरल में 55 के नीचे भी कोई संभावना बच रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया क्या 10% भी कैंडिडेट्स ऐसे नहीं होंगे जो सीटेड भी पास होंगे। बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने पेपर दिया था, तो 18,000 के आसपास कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से, या आपको कुछ भी हो सकता है, सब अलग अलग बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं वो अपना सब कुछ सोच समझ के बता दे रहे हैं, और मैं खास करके यूं ही उठकर नहीं आ जाता, बहुत सारा सब कुछ सोच समझ कर आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हो डायरी में मैं देख के बताता हूं, पूरा फुलफिल करके, पूरा पढ़ के अच्छे से करके तब बता रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए 55 से 60 के बीच में, 60 प्लस वाले तो एकदम सेफ हैं, क्योंकि जनरल का एक अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे और भी कैटेगरियों में, लेकिन जनरल वाले से मेरा यही कहना है, अगर आप 55 प्लस हैं और 60 प्लस हैं तब अपनी आप होप ज़्यादा रखिएगा, और 55 से 60 के बीच में तो आपकी चांसेस हैं, लेकिन उससे नीचे अब मुझे संभावना बहुत ही कम लग रही है। मैं मानता हूँ कि पेपर बहुत टफ आया था, मैं ये भी मानता हूँ कि एग्ज़ाम में जो बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट में फेल हो गए थे, मैं ये भी मानता हूँ कि DLED के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो गए होंगे जो नहीं शामिल हो पाएंगे या किसी कारणवश नहीं शामिल हो पाएंगे। लेकिन मैं ये भी इसके साथ मानता हूँ कि 10% बच्चे ऐसे तो हैं जो पा सकते हैं 55 या 65 प्लस नंबर। आई होप मेरी बात ये समझ गए होंगे। अब अदर कैटेगरी के लिए एकदम अलग संभावना है, क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। अब वहाँ पर आपको कोई समझने की दिक्कत ही नहीं है। जैसे EWS की बात मैं करता हूँ, EWS में भी 55 प्लस हैं और 55 नंबर है आपका, तभी अपने आप को आप सुरक्षित मान के चलिएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मान के चलिए। आज की वीडियो में मेरे आपका ख़राब लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, पोल्स देखे, एक चैनल के नहीं, मैंने कम से कम 10 चैनल्स को सर्च करके बिहार के ही प्रॉस्पेक्टस में सर्च किए हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं एनालिसिस करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। अब EBC की बात कर लेते हैं। EBC में जो तो क्वालिफाइंग परसेंट था वो था 34%, लेकिन यहाँ पर मैं उनके लिए आपसे कहूँगा कि जो 44 प्लस नंबर हैं, EBC में जो 44 प्लस नंबर हैं, उन्हीं अपनी होप रखें, नहीं तो होप रखना थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं लगता कि सीट्स EBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 34% क्वालिफाइंग रखा गया है, लेकिन अगर आप 44 नंबर से कम पा रहे हैं तो आपकी चांसेस कम हैं। ये मान के चलिए कि कैंडिडेट्स मिले भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा पेपर दिया है। मैंने आपको सारी संभावना इससे पहले व्यक्त कर दी है। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं जिस आधार पर कट ऑफ बनती है उसको बहुत सारी चीज़ों को समराइज़ करके आपके सामने रख रहा हूँ। चीज़ों को नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं है, और फालतू कमेंट्स करने से बचिए। आपको नहीं देखना मेरा चैनल तो प्लीज़ मत देखिए, लेकिन जो चीज़ें फैक्ट्स हैं उन्हीं के आधार पर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, EBC में मैंने 44 प्लस बता दिया, BC2 में जो है वो 50 प्लस, 50, 49, 1+1 मतलब 50 प्लस माइनस 1-2 नंबर चल सकता है, लेकिन 49, 50 और 51 इससे नीचे की संभावना बहुत कम है। और SC ST में भी आप ये मान के चलिए कि आपको भले 32% मिला है, लेकिन फिलहाल के कंपटीशन को देखते हुए आपको कम से कम 43, 44 नंबर के आसपास आपको लाना ही लाना है। अब हम चलते हैं फीमेल्स की तरफ। फीमेल्स कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं। फीमेल्स कैंडिडेट में देखिए,
आपके साथ भी वही सिचुएशन लागू होती है जो मेल्स के साथ लागू होती है। 1,85,000 में बहुत सारे कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं, फीमेल्स कैंडिडेट्स जो वहाँ जाके अच्छा स्कोर किए हैं। मैं ये नहीं कहता सारे किए हैं, लेकिन 10% को मानना गलत भी नहीं है। आप मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बिना मतलब की चीज़ें भी बता दूँ मैं कि ऐसा ऐसा है। पहले अलग संभावना थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद से जब से मैंने कट ऑफ डाला उसके बाद मैं फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। फिर रिसर्च करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज़ें हैं। तो ये वीडियो उसी पर है पूरा। फीमेल्स कैंडिडेट के साथ भी वही चीज़ें हैं। 1,85,000 फीमेल्स कैंडिडेट्स शामिल हुई थी परीक्षा में, 40,000 इनकी सीट्स रिजर्व्ड हैं। लेकिन जनरल में समस्या क्या है कि बिहार की महिला और अदर स्टेट की कोई भी महिला, उसको फाइट करना है जनरल की ही सीट पर। तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि आपको भी 55 नंबर कम से कम चाहिए होगा, ±1-2 नंबर चल सकता है, वहाँ पर तक आप होप रख सकते हैं। लेकिन अब 40 नंबर आपका है, आप जनरल से हैं, तो आप उम्मीद एकदम से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बिहार शिक्षक TRE का 2.0 आ रहा है, उसमें तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। और उसके लिए मैं क्विज आपके लिए लाने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर EWS में भी जो 54-55 प्लस हैं उन्हीं अपने आप को होप में रखें। बाकी EBC में और BC2 में, SC/ST में, यहाँ पर अगर आप 45 नंबर प्लस हैं, ये मान के चलिए यहाँ पर ±2 नंबर कर लीजिए। ये तीनों कैटेगरी में, चाहे वो EBC हो, चाहे BC2 हो, चाहे SC/ST हो, यहाँ पर क्योंकि आपके लिए हॉरिजेंटल है और यहाँ पर आपकी कोई फाइट नहीं है किसी अदर स्टेट से, तो आप अपना क्वालिफाइंग परसेंट तो हो जाएगा, तो वो तो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि 32% ही लाना था। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने जो आपसे बताया कि आप 44, 43, 45 के आसपास हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दिया। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो बिहार के प्रॉपर बिहार के अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो अगर क्वालिफाइंग हैं, तो एक चीज़ ये भी मैं मेंशन करूँगा इसमें, वो फिलहाल के लिए होप रखिए। बहुत ज़्यादा निराशा होने की ज़रूरत नहीं ले, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, होप रखिए, हो भी सकता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या जो सीट्स क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कैंडिडेट्स नहीं मिले तो क्या कितने नंबर पर गिराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 32% है, तो क्या इसको 20% पर लाया जा सकता है। तो हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ऐसे ही एग्ज़ाम की भी अपनी मर्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको शिक्षक बनाने के लिए 10 नंबर पे आपको क्वालिफाइंग कर देंगे, चाहे वो पूरी की पूरी सीट ही खाली रह जाए, ये मान के चलिए आप। और उससे क्या होगा, आपको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, जो सीटें यहाँ खाली रह जाएंगी वो सीटें तुरंत BPSC TRE 2.0 में ऐड हो जाएंगी। ऐसा पहले भी हुआ था, 6th फेज में जितनी वैकेंसीज बची थी वो 7th फेज में ऐड हुई हैं। अब इसमें जो फर्स्ट में रिक्त रह जाएंगी वो तुरंत के तुरंत TRE 2.0 में ऐड हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पे मैं आपको क्विज देने वाला हूँ। वहाँ से आपके लिए बहुत हेल्प होगी। वो आपको डेली 50 क्वेश्चन के तौर पर मिलेंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में सीधा सीधा टारगेट करेंगे आपके BPSC TRE 2.0 को। तो अब देखिए, मैंने बता दिया कि एक मर्यादा होती है, उससे नीचे किसी भी कीमत पर कोई भी संभावना नहीं है कि जाएगी कट ऑफ। इसलिए 32% है, तो मैक्सिमम मान के चलिए 5%, और 5% बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2-3% गिरा दे ये भी बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो BPSC नोटिस निकालेगा। अगर नोटिस नहीं आई रिजल्ट से पहले, तो ये आप मान के चलिए कि TRE में किसी प्रकार के कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, उनको उतने कैंडिडेट्स मिल गए जितना उन्होंने क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा था। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और 3-4 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी कि 3,70,000 कैंडिडेट्स थे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, सीट्स, हाँ सीट्स खाली रहने की जो बात है, देखिए 75% तो कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे। अब अगर 25% बचा है, ये सीट्स अगर खाली रहेंगी तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 1,70,000 में 20% हैं तो 10-20 हज़ार से ज़्यादा ही हो जाएगा। 1 लाख का 20% होता है 20,000। अब सोचिए आप, 1,70,000 पोस्ट हैं अगर, लेकिन PRT की बात कर लें तो 80,000 में 75% निकालेंगे, अगर 25% निकालेंगे उसका, तो लगभग 25,000 सीट के 20,000 सीट के आसपास आता है, जो कि ऐड हो जाएगा अगले में। लेकिन इस प्रकार ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिले, जितना हो सके गिराया जाए क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत किया था। लेकिन आप सभी भी जानते हैं बहुत ज़्यादा गिराया नहीं जा सकता है, इसलिए जितने लोग 1-2-4% कम पा रहे हैं उनसे वो उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स कोई भी अपने क्वालिफाइंग पर पे तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा।
ये मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ एकदम। पिछली वीडियोस में मैंने अपने बताया था आपको कुछ, वो उस समय के एनालिसिस पे था। आज मैं जो बता रहा हूँ वो आज के एनालिसिस पे है। अगर इसके बाद आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, आप मेरे द्वारा किसी चीज़ पर वीडियोस चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और अपना प्यार कमेंट्स में दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। और बीएड डीएलएड के कैंडिडेट्स प्लीज़ इस तरह के शब्द का प्रयोग कर मत आपस में कमेंट्स करिए कि वो आपके लिए ख़राब हो। आज मैंने ट्विटर पर देखा है, वहाँ पर बहुत ही भद्दी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। वो बड़ी चीज़ें ख़राब हैं। ये मान के चलिए कि ये सब सरकार का है कहानी, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम। सरकार को जो करना है, जैसे घुमाना है वो घुमाएगी। लड़ेंगे हम आप, तो नुकसान हमारा आपका है। आपको नहीं मौका मिल रहा तो आप आगे बढ़िए, दूसरी परीक्षा लीजिए। ये आपका अंतिम अवसर नहीं था। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये आपके लिए अंतिम अवसर नहीं था कि TRE 1.0 में नहीं हुआ तो TRE 2 में भी नहीं होगा। 6 से 8 में 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, वहाँ पर जम के पढ़ाई करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए इसी प्रकार से। और प्यारा प्यारा कमेंट करिए, भद्दगी से कमेंट मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं समझ में आता मेरा वीडियो तो मत देखिए, ठीक है? और समझ में आता है तो अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच।